Hello बच्चों, let's read this question. This question says that given below are the four methods and their mode of action in achieving contraception. Select their correct matching from the four options that follows. तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें दो कॉलम गिवन है, कॉलम 1 जिसमें हमें बर्थ कंट्रोल मेजर्स गिवन है और कॉलम 2 जिनमें हमें उसके मोड ऑफ एक्शन गिवन है. तो हमें कॉलम 1 के ऑप्शंस को कॉलम 2 के ऑप्शंस के साथ मैच करना है, राइट. और अगर मैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स. लेट मी राइट इट ओवर है. की कॉन्सेप्ट इज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स. कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते क्या हैं? तो ये क्या करते हैं, ये बेसिकली प्रिवेंट करते हैं अनवांटेड प्रेगनेंसी को, राइट. अब हम एक एक करके सारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की बात करेंगे. सबसे पहले हम लेंगे पिल्स. फर्स्ट इज पिल्स. पिल्स क्या है? ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं. पिल्स आर द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स. अगर मैं पिल्स की कॉम्पोजिशन की बात करूं तो ये या तो ये स्टेरॉइडल होती हैं या फिर ये नॉन स्टेरॉइडल भी होती हैं, राइट. स्टेरॉइडल जो पिल्स होती हैं उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं स्टेरॉइडल हार्मोन्स जैसे कि प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टोजन या फिर प्रोजेस्टोजन और ईस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन. प्रोजेस्टोजन एंड ईस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन, राइट. और जो नॉन स्टेरॉइडल पिल्स होती हैं इनके अंदर स्टेरॉइडल हार्मोन का कॉम्पोजिशन नहीं होता. इसका एग्जाम्पल है सहेली पिल. ये जो पिल है ये इंडिया में डेवलप करी गई थी, राइट. नेक्स्ट, ये काम क्या करती हैं? तो जो पिल्स होती हैं ये प्रिवेंट करती हैं ओव्यूलेशन को. सो इट प्रिवेंट ओव्यूलेशन, राइट. नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट कॉन्डम. कॉन्डम क्या है? तो कॉन्डम जो है वो बैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन है. इट इज बैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, राइट. कॉन्डम जो है वो रबर या लेटेक्स का बना हुआ होता है. इट इज मेड अप ऑफ रबर और लेटेक्स. और ये क्या करता है? ये मेल पीनस को कवर कर देता है. इट कवर्स मेल पीनस, राइट. और अगर ये मेल पीनस को कवर कर देता है तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो स्पर्म है वो सर्विक्स तक रीच ही नहीं कर पाता. सो ये क्या करता है? इसका जो मोड ऑफ एक्शन है वो क्या है? इट प्रिवेंट्स स्पर्म रीचिंग सर्विक्स. It prevents sperm reaching cervix. और अगर स्पर्म सर्विक्स तक जाएगा ही नहीं तो प्रेगनेंसी भी नहीं होएगी, राइट. थर्ड हम बात करेंगे अबाउट वेसेक्टॉमी. वेसेक्टॉमी जो है वो सर्जिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन है. इट इज सर्जिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, राइट. इसमें क्या होता है? बेसिकली वेसेक्टॉमी जो है वो मेल्स में होती है. क्या है कि जो वासा डिफरेंस होता है उसके स्मॉल पार्ट को रिमूव कर दिया जाता है, राइट.
so small part of vast difference is removed. अब वेसेक्टोमी में क्या होता है कि इसमें सीमेन तो बनता है लेकिन सीमेन के अंदर स्पर्म प्रेजेंट नहीं होते, तो इसमें क्या होता है, इसमें इजैक्यूलेशन तो होता है, इजैक्यूलेशन तो होता है बट इट इज विदाउट स्पर्म, स्पर्म प्रेजेंट नहीं होते उस इजैक्यूलेशन में, राइट। और अगर इजैक्यूलेशन में स्पर्म प्रेजेंट नहीं होंगे तो प्रेगनेंसी भी नहीं ही होगी, राइट। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉपर टी के बारे में। कॉपर टी क्या है? कॉपर टी जो है वो इंट्रा यूटेराइन डिवाइस है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस है, और ये जो डिवाइस है ये फीमेल के यूट्रस के अंदर इंसर्ट कर दी जाती है, सो इट इज इंसर्टेड inside female uterus, राइट। अब कॉपर रिलीजिंग जो आईयूडीज होते हैं, मतलब कि इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस होती हैं, वो क्या करती हैं, वो स्पर्म की मोटिलिटी और स्पर्म की जो फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी होती है उसको सप्रेस कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है, इम्प्लांटेशन जो है वो नहीं हो पाती। सो कॉपर टी क्या कराता है, इट प्रिवेंट्स इम्प्लांटेशन, राइट। अब हम ऑप्शंस चेक करेंगे। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले पिल के बारे में, तो पिल क्या करती है, ये ओव्यूलेशन को प्रिवेंट कर देती है, तो हम ए को मैच करेंगे 3 से, राइट। नेक्स्ट इज कॉन्डम। कॉन्डम क्या करता है कि ये स्पर्म को रीच ही नहीं होने देता सर्विक्स तक, तो हम बी को मैच करेंगे 1 से। नेक्स्ट इज वेसेक्टोमी। वेसेक्टोमी में क्या होता है कि इजैक्यूलेशन तो होती है, मतलब सीमेन तो आता है लेकिन उस सीमेन के अंदर स्पर्म प्रेजेंट नहीं होते, तो सी को हम मैच करेंगे 4 से। और कॉपर टी क्या है, कॉपर टी एक इंट्रा यूटेराइन डिवाइस है जो कि इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट करती है, तो डी को हम मैच करेंगे 2 से, राइट। अब अगर हम एप्रोप्रिएट कोड्स की बात करें तो इसमें हमने ए को मैच करा 3 से, बी को मैच करा 1 से, सी को मैच करा 4 से और डी को मैच करा 2 से, तो जो हमारा फाइनल आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।